बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कस करने वाला है वो मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है। सबसे पहले हम ये समझते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। बेटा एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए जो हम तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं उसे मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी कहते हैं। हमारे पास 3 मोड्स ऑफ जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हैं वो तीनों कौन से हैं। सबसे पहला हमारे पास मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़, नंबर 2 है पार्टिकल ट्रांसमिशन और नंबर 3 है वेव मोशन। अब मोशन ऑफ मोनोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़, इसकी मोशन को क्या कहते हैं। बेटा इस मेथड के ज़रिए जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह, इसमें बॉडी कंप्लीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर इसको हम पढ़ें तो इस तरह पढ़ते हैं, in this method the energy is transferred from one place to another place due to the complete motion of microscopic bodies from one place to another place। एक जगह से दूसरी जगह कंप्लीट बॉडी का ट्रांसफ़र हो जाना, ये बेटा माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ का। इसकी मिसाल हम कैसे लेते हैं, जैसे बेटा हमारे पास एनर्जी कैरिड बाय मूविंग ट्रक, एक ट्रक जो है वो एनर्जी लेके जाता है तो ट्रक के साथ एनर्जी भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है कंप्लीट। इस तरह एनर्जी कैरिड बाय प्रोजेक्टेड स्टोन, जब एक को हम पत्थर को फेंका जाता है तो तब भी एनर्जी कैरिड बाय विंड्स, हवा जो एनर्जी लेके जाती है, बुलेट फायर फ्राम वाटरफॉल, ओशन टाइड्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़। दूसरे नंबर पे जो ट्रांसफर ऑफ मोड ऑफ एनर्जी है पार्टिकल ट्रांसमिशन। पार्टिकल ट्रांसमिशन में क्या होता है बेटा, ये जो मेथड है इसके अंदर बॉडी जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र करती है ड्यू टू कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स। कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स कैसे होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले हीट की एग्जांपल दी, हीट ट्रांसफ़र होती है जब हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ, तो उसके मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन की वजह से वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। इसी तरह यहाँ इसकी डेफिनेशन करते हैं तो इन दिस मेथड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। इसकी एग्जांपल कैसे बनेगी बेटा, ट्रांसफ़र ऑफ इलास्टिक एनर्जी। इलास्टिक एनर्जी क्या है, रबड़ बैंड है, हम उसको खींचते हैं या उसको प्रेस करते हैं तो आप देखते हैं उसके पार्टिकल स्ट्रेच होकर जब रिलीज़ किया जाता है तो स्ट्रेच होकर दूसरे पार्टिकल से टकराते हैं जिससे इलास्टिक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। सेम इस तरह कंडक्शन ऑफ हीट मेटल बार, यानी कि हीट, मैं पहले से एग्जांपल दे चुका हूँ, हीट कैसे एक मेटल बार से ट्रांसफ़र होती है। जब उसको एक तरफ से हीट दी जाती है तो उसके पार्टिकल्स वाइब्रेशन होते होते साथ वाले पार्टिकल से स्ट्राइक करते हैं, कोलिजन करते हैं, जिससे एनर्जी जो है एक साइड से दूसरी साइड में ट्रांसफ़र होती है। थर्ड टाइप जो हमारे पास है वो बेटा वेव मोशन। वेव मोशन क्या होता है बेटा, वेव के ज़रिए एनर्जी का ट्रांसफ़र जो होता है, सिंपल फॉर्म में हम इसे पढ़ सकते हैं वेव मोशन, लेकिन इसमें पार्टिकल्स कैसे वेव को ट्रांसफ़र करते हैं और एनर्जी को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। बेटा सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये याद रखने वाली है कि वेव मोशन के दौरान वेव के पार्टिकल अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होते, वो अप्स एंड डाउन्स ऑसिलेट करते हैं। उसके ऊपर जो बॉडी होती है वो अप्स एंड डाउन्स के ऊपर मूव करती हुई एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। अगर इसको पढ़ते हैं, इन दिस मेथड एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय मीन्स ऑफ वेव्स। फॉर एग्जांपल साउंड एनर्जी कमिंग फ्रॉम ए बेल, लाइट एनर्जी कमिंग फ्रॉम ए सन, and the particles of medium do not move from one place to another but they only vibrate locally, यानी कि उसी जगह रहते हुए ये वाइब्रेट करते हैं। अब इसके बाद मैं आपको इसकी एग्जांपल एक और देता हूँ कि बच्चों पानी में अगर बॉल चली जाती है तो अगर बॉल के आगे साइड पे आप पत्थर फेंकते हैं तो बॉल वाइब्रेट करती करती आपकी तरफ आ जाती है। दिस इज़ द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ वेव मोशन। वेव की बेटा 2 टाइप्स हैं, एक है हमारे पास ऐसी वेव जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है और एक ऐसी वेव जिनको मीडियम की नहीं ज़रूरत होती। जैसे वाटर वेव्स वाटर के बगैर क्रिएट नहीं हो सकती, इस तरह रोशनी सन से हमारे तक आती हैं, कोई ऐसा मीडियम नहीं जो लेके आता है। तो इनको 2 तरह के नाम देते हैं वेव्स के, मैकेनिकल वेव्स और बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन दोनों को हम ब्रीफली अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।